बताओ, इतनी रात हो गई है, पता नहीं लड़की अकेले में कहाँ अटक गई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, कोई खबर? मैंने सारी जगह चेक किया, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वैसे हम लोगों ने वायरलेस पर खबर दे दी है, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। जी, इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है और कोई बात होगी तो हमें खबर दे देगा। और वैसे भी बीजी, मैंने जूही से बात कर ली है ना। एक्चुअली वो बस में आ रही है। इसलिए उसे थोड़ी देर हो जाएगी। जूही, जूही कहाँ चली गई थी बिना बताए? हाय रब्बा, तुझे पता है हम लोगों की जान निकल गई थी। ऐसा करता है कोई? स्मृति मैम कहाँ है? लो, हम कुछ पूछ रहे हैं ना तुझसे जूही, जवाब क्यों नहीं देती है? एक मिनट। मैम आराम कर रही हैं, तुम पहले कुछ खा पी तो लो। मुझे स्मृति मैम से मिलना है। हाय रब्बा, तुझे हमारी जरा से भी चिंता नहीं? बाद में मिल लेना उनसे, पहले बात कर हमसे। अभी देख ले इस लड़की को, मैंने इसको बीजी एक मिनट ठहर जा। बदतमीज होती जा रही है। वो आईसीयू में है, चलो चलो। इस लड़की को ना मैं बीजी मैम, ये आपने क्या कर लिया मैम? ये तो अच्छा हुआ कि अमन मुझे ले आया। सर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? सब कुछ ठीक है। मैम, अब मैं आ गई हूं ना, मैं आपको हिलने तक नहीं दूंगी। मैं नहीं हिलूंगी अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी तो। पूछिए मैम। कहाँ गई थी तुम जूही? बेचारे शशांक को कितना झूठ बोलना पड़ा, एंड ही सच अ बैड लायर। देखो, झूठ साफ उनकी आंखों में दिखता है। मैम, मैं यहाँ रहकर ऊब चुकी थी। मुझे लगा मैं कहीं और जाऊंगी तभी मुझे चैन मिलेगा। एक्सक्यूज मी, लेकिन आपका अमन चैन तो इधर ही है ना, शायद इसलिए आप वापस आ गई, राइट? अमन, लेकिन ये बताओ, तुम मेरे बेबी का चेहरा देखने के लिए बेचैन नहीं हो? आखिर ये उसकी मासी है। शशांक को देखो, उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी डिलीवरी है, मेरी नहीं। शशांक, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन तुमको स्ट्रांग होना पड़ेगा स्मृति के लिए। और वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। हाँ बस मैं जानता हूँ कि और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो रहा है। समझ भी नहीं आ रहा है मैं स्मृति से कहूँ या नहीं कहूँ, और अगर कहूँ तो क्या कहूँ उससे। मेरे ख्याल से तुम्हें स्मृति को मिसकैरेज के बारे में नहीं बताना चाहिए। अभी 2-3 दिन में नेचुरल लेबर पेन्स उठेंगी और स्टिल बॉर्न फीटस खुद ही बाहर आ जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? What happened? कम बैठिए। जोई, are you okay? ठीक हो तुम? डॉक्टर अब्बास इमरजेंसी वार्ड में तुरंत पहुंचिए। शशांक, I'll have to leave.
नहीं, मैं संभालूंगा। थैंक्स। जूही, देखो जूही, स्मृति बहुत स्ट्रांग है। वो अपने आप को संभाल लेंगी, आई प्रॉमिस यू। तुम पानी पियो ना प्लीज। सर, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये अच्छे बुरे की बात ही नहीं है जूही। किस्मत में जो लिखा है वही होता है, और उस वक्त कोई अच्छा हो या बुरा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शायद हमारी किस्मत में ये सब लिखा ही होगा ना। सर, आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं सर। क्या गलत कर रहा हूं? सर, आप अपना दुख अंदर ही अंदर दबा रहे हैं। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। सर, आप ही ने मुझसे एक दिन कहा था कि हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। जब कभी हमारे अजीज को कुछ हो जाता है तब हम ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। सर, आप रो लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। अपने ऊपर इतनी साथी मत कीजिए सर। तुम बहुत सोचती हो। देखो, मैं इंसान हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं उम्मीद कैसे छोड़ सकता है ना। मैं नहीं जानता कि सब कुछ ठीक कैसे होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सब कुछ ठीक होगा। अब जो होना था बुरे से बुरा हो चुका है ना। अब और बुरा क्या हो सकता है? अब सिर्फ अच्छा ही हो सकता है। इससे ज्यादा कर्ज तो नहीं होगा हमारा भगवान पर। पहले ही बहुत कुछ मांग चुका है हमसे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम पानी पीना, ऑलराइट? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।